नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन विषय से 100 वन लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2011 से लेकर 2025 तक यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की होती है? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा तत्व की होती है, जो तत्व होता है हमारा फेरस यानी कि लोहा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए Fe, लोहा को कहते हैं Fe। 2011 में प्रश्न पूछा गया है। सियाल परत में किन तत्वों की प्रधान रहती है? सियाल SiAl, तो Si से होता है सिलिका और Al से होता है अल्मोनियम। तो सिलिका और अल्मोनियम की प्रधानता रहती है। पृथ्वी के कोर को किस नाम से जाना जाता है? तो बैरिस्फीयर नाम से जाना जाता है पृथ्वी के कोर को। मोहविकिक संबद्धता किसके बीच है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहविकिक संबद्धता है। पृथ्वी की किस परत को निफे कहते हैं? तो निफे जो अंदर की कोर है उसको कहते हैं। इसमें निकिल और लोहा दो तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग है? तो मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का 83% यानी कि 83% भाग है मेटल। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? तो इससे काली मिट्टी बनती है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। 10 नंबर, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो संगमरमर कायांतरित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42%, यानी कि 2.42% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत का विश्व में अभी तक दूसरा स्थान था और अगले डेटा आने के बाद पहला स्थान हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा है उसकी लंबाई है, ये गलत है, पहले थी 7516 किलोमीटर, 7596 किलोमीटर, अब हो गई है 11016 किलोमीटर, लगभग 11000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई तटरेखा की लंबाई। अगला देखते हैं 16 नंबर, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, 4600 किलोमीटर के लगभग है, 4046 किलोमीटर, ये होती है 4046 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ? तो अफगानिस्तान के साथ है और ये है 106 किलोमीटर। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती? तो चीन, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। इक्कीस नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से शुरू करते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों से होकर जाती है। भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर से दिया गया है? तो ये लिया गया है 82.5 पूर्वी देशांतर से, इलाहाबाद के नैनी के पास से में ये स्थान है। और भारतीय समय रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा GMT के बीच कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। जो ग्रीनविच टाइम रेखा है उससे इंडियन टाइम रेखा में 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप के पास पड़ता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल, जो लेह लद्दाख में पड़ता है। अगला देखते हैं पर्वतों से प्रश्न है अगला, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय
बलित पर्वत है। इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, जो कि दो चट्टानों के टकराने से उभरी हुई आकृति। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पड़ती है। गाडविन ऑस्टिन यानी K2 शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 किलोमीटर है K2 की ऊंचाई, जो कि काराकोरम में पड़ती है। हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय से पूर्व का भाग है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का भाग है गाडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का भारत में कौन सी है? तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है भारत में हिमालय की। और एवरेस्ट की बात की जाए तो एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जो कि पड़ती है नेपाल में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, नीचे लिखा हुआ, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों की पर्वत श्रेणी में पड़ती है। पर्वत एवं दर्रे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है डोडा बेट्टा। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो केरल में स्थित हैं इलायची पहाड़ियाँ। कार्डमम, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कार्डमम हिल्स। शिवालिक किसका निचला हिस्सा है? तो शिवालिक हिमालय का निचला हिस्सा है। पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, उसके बाद पड़ता है मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ट्रांस हिमालय पहले का है, हिमालय से पहले बना था ट्रांस हिमालय। जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जोजिला है लद्दाख में। पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। भारत की नदियाँ, नदियों से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया गया। 40 नंबर देखते हैं। कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, दक्षिण भारत की नदी है। नदियां एवं जलप्रपात से क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर, जबलपुर में। जबलपुर में है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ये कर्नाटक में पड़ता है। अगर सबसे बड़ा की बात करते हैं तो जोग या करसोप्पा है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। झीलों से संबंधित देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है, यह है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है, ये लैगून झील है। लैगून झील उस झील को कहते हैं जो समुद्र के बीच में होती है, जमीन के किनारे समुद्र के बीच में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील कहाँ है? तो यह है मणिपुर में। मणिपुर में इसमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ पार्क है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? तो यह है अंडमान निकोबार में, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। जलवायु एवं मानसून से संबंधित देख लेते हैं प्रश्न। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह लद्दाख, इसको शीत मरुस्थल भी बोला जाता है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मानिसराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर है, ये मेघालय में पड़ता है मानिसराम। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। लूट किस ऋतु का स्थानीय पवन है? लूट ये ग्रीष्म ऋतु की, लूट नहीं लू, इसको बोलते हैं लू। लू ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन है, उत्तर भारत में चलती है लू, जिसको लपट बोलते हैं। 56 नंबर, मिट्टी एवं कृषि संबंधित है प्रश्न। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये उत्तर भारत में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को अन्य रेगुर नाम से जाना जाता है। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है लेटराइट। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन।
60 नंबर देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। वन एवं वन्यजीव से संबंधित देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला राज्य है। यहाँ पे वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। उसके बाद 1936 में जिम कॉर्बेट इसका नाम रखा गया। अब जाके इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये असम में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत के राज्य गुजरात में पड़ता है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है। परियोजना एवं बांध से संबंधित प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना, जो कि केरल में है। खनिज एवं ऊर्जा से संबंधित प्रश्न देखते हैं, झरिया झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में झरिया स्थान है, वहाँ पे कोयला की खानें हैं। भारत में जादूकोंडा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। खेतड़ी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से तांबा का उत्पादन होता है। मुंबई हाई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। कुद्रेमुख लौह अयस्क खान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह अयस्क की खान। 76 नंबर देखते हैं प्रश्न, वायुमंडल एवं परतें। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं किस परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान कोहरा बादल वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये क्षोभ मंडल से ऊपर की परत है। वायुयान उड़ानों की आदर्श स्थिति किस परत में होती है? तो समताप मंडल में वायुयान की आदर्श उड़ानें होती हैं। वायुमंडल जो क्या बोलते हैं, वायुयान लिखा है, वायुयान उड़ानों की आदर्श स्थिति किस परत में होती है? तो वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में, क्षोभ मंडल से ऊपर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में सहायक है? तो आयनमंडल रेडियो संचार में सहायक है। जितने भी सैटेलाइट वगैरह आयनमंडल में स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, 81 नंबर प्रश्न, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण दिन और रात होते हैं। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक साल में एक चक्कर लगाती है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दिन और रात जो अपने अक्ष पर एक दिन में एक चक्कर लगाती है उसके कारण होता है। 83 नंबर देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है, इसको बोलते हैं उपसौर। और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, जिसको बोलते हैं अपसौर। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? तो सबसे बड़ा दिन ग्रीष्म अयनांत बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 86 नंबर देखते हैं, जनसंख्या जनगणना 2011 के आधार पर, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, अभी जो हो रही है उसका डाटा अभी तक नहीं मिल पाया है, वो अधूरी है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश होता है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। घनत्व का मतलब प्रति किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 91 नंबर देखते हैं, विविध, इसमें हर टॉपिक से आएगा प्रश्न। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, पूर्व में, और सिक्किम भी नहीं शामिल है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये सब राज्य 7 सिस्टर्स में आते हैं पूर्व के, सिक्किम के आगे के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, इसमें केवल 2 ही जिले हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। अति महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्न देखते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं, क्योंकि जमशेदपुर में टाटा इंडस्ट्री लगी हुई है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, यहाँ पे कपड़ा उद्योग है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं।
भारत में कर्क रेखा किस शहर से सबसे नज़दीक से गुजरती है? तो उदयपुर में त्रिपुरा, उदयपुर, त्रिपुरा और रांची, इनसे होकर बिल्कुल नज़दीक से गुजरती है। कुछ अन्य चीज़ें देखते हैं। भूपर्पटी, भूपर्पटी में क्या होता है? सिलिका एल्युमिनियम, इसको बोलते हैं सियाल। सबसे पतली एवं बाहरी परत होती है मेंटल, इसमें इसको बोलते हैं सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम इसमें होता है। कुल आयतन का 83 हिस्सा हो, सबसे बड़ी यही होती है। उसके बाद कोर, क्रोड जिसको बोलते हैं, इसमें होता है निफे, निकिल और लोहा। सर्वाधिक घनत्व एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है। भारत के अंतिम छोर के बारे में देख लेते हैं। भारत का अंतिम छोर इंदिरा कॉल यहाँ पे पड़ता है लद्दाख में। दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार यहाँ पे पड़ता है। पूर्वी बिंदु किबिथु, पूर्वी बिंदु किबिथु पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती ये पड़ता है गुजरात में। ये भारत के चारों छोर हो गए। महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ, गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 जिसको बोलते हैं, 8611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी 7816 मीटर। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की अन्नामलाई पहाड़ियों की चोटी है, 2637 मीटर ऊंचाई इसकी। कंचनजंगा 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अनाईमुड़ी ये 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में पड़ती है। और ये डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु में पड़ती है, पूर्वी घाट पर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।